दोस्तों, मिडल ईस्ट के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट ये है कि पहले अमेरिका ईरान के साथ डायरेक्ट वॉर के अंदर इन्वॉल्व था। अब जिस तरह टाइम गुजर रहा है, अमेरिका पीछे हट रहा है और इजराइल ने ईरान पे अटैक करना शुरू कर दिए हैं। मेरा ये ख्याल है और मैं ये एनालिसिस आपको ये आगे चल के देता हूं कि ये सूरत हाल क्या बनेगी। लेकिन जिस तरह से अमेरिका पीछे हटा है और इजराइल ने आके टारगेट करना शुरू कर दिया है ईरान के इंपॉर्टेंट शहरों को, ईरान के इंपॉर्टेंट लीडर्स को, वो अपने आप में एक अलग कहानी है। आप देखिए जिस तरह से अमेरिका एक दोगली पॉलिसी पे अमल कर रहा है और दोगली पॉलिसी खेल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले उसने एक 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और 48 घंटे इससे पहले ही उसने खुद एक ट्वीट किया और ट्वीट के अंदर उसने कहा कि हम 5 दिन के लिए अपना जो अटैक है वो पोस्टपोन कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया ने इसको एक तरह से कह लीजिए कि उन्होंने पूरी दुनिया ने इसको ये समझा कि अब शायद जंग मुज़ाकरात की तरफ चली जाए। लेकिन मुज़ाकरात की तरफ कैसे जाए कि दूसरी तरफ इजराइल जो है उसने अटैक करना शुरू कर दिया है ईरान के जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उन पे, और ईरान के जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उन पे अटैक करना शुरू कर दिया है। अब जिस तरह से ईरान ने लॉक की हुई थी इस रीजन के अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज के जो प्लांट्स हैं, जो पानी के प्लांट्स हैं और जो पावर प्लांट्स हैं, उनको जिस तरह से हिट करने के लिए एक प्लान तरतीब दिया था और पूरी दुनिया को बताया था कि अगर उनके ममालिक से, लाइक सऊदी अरब से या कतर से या बहरीन से या कुवैत से, कहीं से भी, या यूएई से कहीं से भी उन पे अटैक किया जाता है तो उन्होंने एक लिस्ट शेयर की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि हम इन इन फैसिलिटीज पे जो है वो अटैक करेंगे। और जैसे ही इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई तो अमेरिका पीछे हट गया, क्योंकि अमेरिका के उन जगहों पे बेसिस हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है इजराइल, वो ये नहीं चाहेगा कि इस जंग को खत्म होना चाहिए। वो ये समझता है कि ईरान इस खिते के अंदर, इस रीजन के अंदर उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। और अगर ईरान उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है तो फिर सूरत हाल कहां पे जाके रुकती है।